नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं और पहाड़ियों के बारे में। तो देखते हैं भारत की कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं और वहां की कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं या प्रमुख चोटियां हैं, हर एक के बारे में हम लोग अच्छे से आज की वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी कहाँ कहाँ हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हमें भारत में जनरली 6 प्रकार के अलग-अलग पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। सबसे प्रमुख उत्तर की है ग्रेट हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊँची जो चोटियाँ भी हमें इसी में देखने को मिलती है। तो हिमालय अपने आप में बहुत अधिक खास है। हिमालय के अलावा देखते हैं हम लोग पूर्वी पर्वत श्रृंखला या पूर्वांचल श्रृंखला इसको कहा जाता है। ये हमारे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो भारत के अंदर हमें अलग-अलग प्रकार से 6 पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। कौन कहाँ स्थित है इसको हम लोग मानचित्र पे समझ सकते हैं बढ़िया से। हिमालय के बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं कि यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र हिमालय वाला क्षेत्र है। जानते हैं सभी लोग ये वाला, ठीक है ना? तो यह हमारा जो क्षेत्र हुआ, यह हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ हमें देखने को मिल रही है विंध्य और सतपुड़ा, यानी कि मध्य भारत का हिस्सा। अरावली भी इसके पास ही है। यह हो गया हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी घाट और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पूर्वी घाट। इसके अलावा पूर्वांचल वाली पहाड़ियों की बात करें तो देखिए ये यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से डिवाइडेड है पूरे भारत के अंदर यह सभी पर्वत श्रृंखलाएं। जरूरी है कि इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हम लोग जान लें, जर्नल नॉलेज के पर्पज से भी। और कई बार ना ऐसा होता है कि बहुत सारी बेसिक बातें हमें नहीं पता होती है, ये थोड़ा दिक्कत का मामला हम लोग के लिए हो जाता है। बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है, लेकिन डीप में पढ़ने की वजह से या एक्स्ट्रा चीज़ों को जानने की वजह से ना हम लोग बेसिक चीज़ों को ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। किस प्रकार से आगे बढ़ना है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला की। पूरे हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हिमालय के अंदर ग्रेट हिमालय की हम लोग बात कर रहे हैं। वृहत हिमालय इसको कहा जाता है। अगर हम लोग वृहत हिमालय वाले क्षेत्र की बात करें तो यह भारत सहित और भी कई देशों में फैला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भारत में ही इसका विस्तार नहीं है। भारत के अलावा समझते हैं तो पता लगता है कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन, इन सभी देशों तक ग्रेट हिमालय का विस्तार हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी हमें यहीं पे ही देखने को मिल जाती है। जैसे कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लोकेशन इसकी नेपाल में है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन अभी आज के समय में बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसकी हाइट बढ़ गई है और 8,850 मीटर हो गई है। बर्फ वगैरह के कारण से, या अभी भी माना जाता है कि यह जो हिमालय है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है और ऐसा आज भी एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके बनने की प्रक्रिया आज भी जारी है और ये धीरे धीरे बन रहा है और अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर कंचनजंगा पर्वत है, भारत में है। अगर हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी माने हिमालय के अंदर तो वह कंचनजंगा ही है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। तीसरी ऊंची चोटी है ग्रेट हिमालय के अंदर मकालू, नेपाल के अंदर है, 8,481 मीटर। बाद में नंगा पर्वत जो भारत के अंदर है, 8,126 मीटर। तो इस प्रकार की अलग अलग अनेक चोटियां हमें ग्रेट हिमालय के अंदर देखने को मिल जाती हैं। हालांकि काफी ज्यादा है और भी है, लेकिन ये जो प्रमुख चार हैं इसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो आपसे कभी पूछ रहा है सबसे ऊंची पता है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची ये भी याद रखना जरूरी है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जगहों को भी समझते हैं। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं पूर्वांचल की श्रृंखला में क्या क्या खास बातें हैं। तो देखिए, पूर्वांचल की श्रृंखला का जो अर्थ है वह है ये वाला चित्र, ये देखिए, यह है हमारी पूर्वांचल भारत के पर्वत क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अब इसकी स्थिति किस प्रकार से है? यह श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का पूर्व विस्तार है, यानी कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हिमालय जो है वह आगे जाकर के मुड़ने वाली स्थिति में होता है। तो धीरे धीरे हिमालय की स्थिति यह है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे आएगा भारत में और आने के बाद ये इस प्रकार से हम लोग मानते हैं कि मुड़ता है। तो इस प्रकार से चीजें जो है हमें यहाँ पर पूर्वोत्तर वाले भारत में भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ से जुड़ी हुई बातों में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम 4 प्रमुख राज्यों के अंदर है। 4 प्रमुख राज्यों में होने के बावजूद यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, पटकाई बम, नागा पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां, ये 3 यहाँ पर प्रमुख हमें देखने को मिलती है। कौन कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर हो गई पटकाई बूम, यह है नागा हिल्स और उसके बाद में हमें देखने को मिलती है नीचे मिजो पहाड़ियां। ठीक है। यह पूरे की पूरी सीरीज में है इस प्रकार से। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की, जैसा आपको मैंने बताया ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट और भारत की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट हिमालय के अंदर कंचनजंगा। ठीक इसी प्रकार से देखो, कोई भी पर्वत श्रृंखला होगी, हर एक पर्वत श्रृंखला के अंदर कोई एक चोटी ऐसी होगी जो सबसे ऊंची होगी उस पर्वत श्रृंखला के मामले में। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब ओवरऑल वो ऊंची हो जाएगी, नहीं। अपने अगर पर्टिकुलर एरिया में बात करें तो पता चलता है कि वह वहां पर बड़ी है। ऐसा जनरली परिवारों में होता है। मान लीजिए कि
किसी के पिताजी 5 भाई हैं, तो पिताजी 5 भाई होंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि हर एक परिवार के अंदर पिताजी सबसे बड़े हैं। लेकिन जब बात पूरे संयुक्त परिवार की करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे बड़े भैया होंगे वह सबसे बड़े कहलाएँगे। तो सबसे बड़े भैया माउंट एवरेस्ट ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पारिवारिक स्थिति समझें हम इन सभी पहाड़ियों की, पहाड़ी श्रृंखलाओं की, तो पता लगता है कि अलग-अलग जगह अलग-अलग है। जैसे कि पूर्वांचल श्रृंखलाओं के अंदर सबसे ऊँची चोटी जो मानी जाती है, वह है माउंट दफा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊँचाई है 4578 मीटर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में। आगे बढ़ते हुए सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखलाओं को भी समझ लेते हैं। दरअसल सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला जो है ना, यह बहुत ही ज़्यादा पास है आपस में है। जैसे कि मानचित्र के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं तो पता लग जाएगा आपको कि मध्य भारत वाले इस क्षेत्र के अंदर विंध्य उत्तर में और इसके नीचे सतपुड़ा मिली-जुली है, आपस में बगल-बगल में है। लेकिन इसके बीच में एक डिवाइडर है, वो डिवाइडर ही इन दोनों को अलग करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं पे डिवाइडर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिवाइडर से पता लग जाएगा कि हाँ, ये अलग है और ये अलग है, चाहे वह डिवाइडर कुछ भी हो सकता है। यहाँ के डिवाइडर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का डिवाइडर बना हुआ है एक नदी। जो नदी है वही यहाँ पर विभाजक का कार्य कर रही है और उस नदी का जो नाम है वह है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा दोनों श्रृंखलाओं के बीच में से बहती है, इस प्रकार से यह इनके बीच में विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। तो प्रमुख राज्य कौन-कौन देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पर? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं इस क्षेत्र की अगर हम सबसे ऊँची चोटी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊँचाई है 1350 मीटर, बहुत ज़्यादा नहीं। वहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला को समझते हैं तो उसका जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के अंदर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सद्भावना शिखर है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर मात्र ही है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। पर फिर भी देखो शिखर है और अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में यह खास महत्व रखते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए अरावली श्रृंखला को समझते हैं। इसका विस्तार जो है यह है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। इसके बाद में थोड़ा सा पश्चिमी घाट को समझते हैं। पश्चिमी घाट मतलब दक्षिण भारत का हिस्सा और दक्षिण भारत में यह जो है हमारा पश्चिमी वाला हिस्सा। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो दक्षिण भारत का मानचित्र है ना, उसमें जो पश्चिमी घाट है बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं है। दरअसल यहाँ पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के बाद हमें यहाँ पर पश्चिमी मैदान भी देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि अरब सागर शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति हम देखते हैं कि पूर्वी हिस्से में भी है इसके, और पूर्वी हिस्से का जो मामला है यहाँ पर भी कॉर्नर पे हमें देखने को मिलेंगे कि पूर्वी मैदान है। मैदानों के बाद में यहाँ पर स्थिति शुरू होती है पूर्वी घाट की। अभी पश्चिमी घाट को समझते हैं तो पता लगता है कि इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अंदर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल के अंदर है, जिसका नाम है अन्नामुडी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसकी अन्य पहाड़ियों का नाम जानना चाहेंगे तो पता लगेगा मेसापुलिमला, दोडा बेटा, कोलारी बेटा। इस प्रकार की अनेक चोटियां यहाँ पर स्थित हैं। यह सारी बात पश्चिमी घाट की है। वहीं पूर्वी घाट की स्थिति को समझते हैं तो पता लगता है कि भारत के दक्षिणी हिस्से के अंदर पूर्वी क्षेत्र में भी हमें अनेक पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जिसका विस्तार हमें देखने को मिलता है उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अंदर। इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जिंदगड़ा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। इस चोटी को अरमा-कोंडा या सीतामामा कोंडा के रूप में भी जाना जाता है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, जिंदगड़ा चोटी, अरमा-कोंडा या सीतामामा कोंडा। तीनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं आप लोग, परीक्षा में किसी भी रूप में लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम के अंदर आपसे भी किसी भी रूप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ की और चोटियों का नाम आप जानना चाहते हैं तो जावादी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और इसके अलावा महेंद्रगिरी इत्यादि इत्यादि अनेक पहाड़ियां हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कुछ कुछ प्रमुख बातें जरूरी थी जो हमें इन पहाड़ियों के बारे में पता होनी चाहिए थी। हालांकि आप अब मुझे यहाँ पर यह बात बता के जाएंगे कि आप किस पहाड़ी क्षेत्र के सबसे पास में रहते हैं, और आपके पास में अगर कोई पहाड़ी है जो बहुत अधिक फेमस है तो उसका नाम क्या है, मतलब पहाड़ी का मतलब पहाड़ी चोटी कौन सी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपके निकट में पड़ती है और जनरली आपका जाना आना चलता रहता है। चीज़ें क्लियर हैं? तो ये सारा का सारा आज का पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आकर के इतनी ही बातें हमें आज के इस पूरे सेशन में करनी थी, लेकिन ऐसी ही अनेक बातें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में भी करेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छे लग रहे होंगे, सीरीज पसंद आ रही होगी तो कुछ नहीं करना, बाकी साथियों तक शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। कुछ नई बातें कुछ नई वीडियो में होगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।